हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 2 का चैप्टर 11 समवायहि दुर्जय है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह सबसे पहले हम शीर्षक का हिंदी अर्थ जानेंगे। तो देखिए, समवाय है अर्थात समूह, ही निश्चित रूप से, दुर्जय है जिसे जीतना कठिन हो। तो इस प्रकार से हमारे शीर्षक का अर्थ होगा निश्चित रूप से समूह को जीतना कठिन है, अर्थात एकता में ही शक्ति है। तो देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पूरा प्राचीन समय में एकस्मिन् एक वृक्षे पेड़ पर एका एक चटका चिड़िया प्रतिवसती रहती स्म थी। प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालीन तस्या संतति जाता। कालीन समय के अनुसार तस्या उसकी संतति संतान जाता हुई। समय के अनुसार उसकी संतान हुई, अर्थात उसने अंडे दिए। एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार कश्चित् किसी प्रमतः मदमस्त गजः हाथी ने तस्य उस वृक्षस्य पेड़ के अधे नीचे आगत्य आकर तस्य उसकी शाखा को सुंडेन सूंड से अत्रोटयत तोड़ डाला। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ डाला। चटकाया नीडम भूवि अपतत। चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूवि भूमि पर अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी। तेन उससे अंडानी अंडे विशीर्णानी नष्ट हो गए। उससे अंडे नष्ट हो गए। किससे? उसके द्वारा टहनी को तोड़े जाने पर जब घोंसला भूमि पर गिरा तो उस घोंसले में जो अंडे थे वो अब नष्ट हो गए। अत सा चटका व्यलापत। अत इससे सा वह चटका चिड़िया व्यलापत विलाप करने लगी। इससे वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि इति। तस्याः उसका विलापम विलाप श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूटः कटफोड़वा नाम का खगः पक्षी ने दुखेन दुख से ताम उससे अपृच्छत् पूछा, भद्रे हे प्रिय किमर्थम क्यों विलपसि विलाप कर रही हो इति ऐसा। उसका विलाप सुनकर काष्ठकूट अर्थात कटफोड़वा नाम का पक्षी ने दुख से उससे पूछा कि हे प्रिय तुम विलाप क्यों कर रही हो। चटका एवदत दुष्टकेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। चटका चिड़िया एवदत बोली, दुष्टेन दुष्ट एकेन एक गजेन हाथी के द्वारा मम मेरी संतति संतान नाशिता नष्ट कर दी गई। चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य उस गजस्य हाथी के वधेन एव वध से ही मम मेरा दुखम दुख अपसरेत दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, अर्थात जब उस हाथी की मृत्यु हो जाएगी तभी मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। ततः तब काष्ठकूटः कटफोड़वा ताम उसे किसे? चिड़िया को। वीणारवा नाम्न्याः नाम की मक्षिकायाः मक्खी के समीपम पास अनयत् ले गया। तब कटफोड़वा उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के समीप ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका एवदत् मम अपि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। तयोः उन दोनों की किनकी? कटफोड़वे की और चिड़िया की। वार्ता बात श्रुत्वा सुनकर मक्षिका मक्खी एवदत् बोली, मम मेरा अपि भी मित्र मंडूकः मेंढक मेघनाद अस्ति है। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली कि मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र ही तम उसके उपेत्य पास जाकर यथा उचितम जो उचित है
करिष्यामः करेंगे। शीघ्र ही उसके पास जाकर जो उचित है वो करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेद्यताम्। तदानीं तब तौ उन दोनों ने मक्षिकया मक्खी के सह साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य मेघनाद के पुरः सामने सर्वम सारा वृत्तांतम वृत्तांत निवेदयाताम निवेदन किया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ मेघनाद के सामने जाकर सारा वृत्तांत निवेदन किया। आगे देखिए, मेघनाद है अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद है मेघनाद अवदत् बोला, यथा जैसा अहम मैं कथयामि कहता हूँ तथा वैसा कुरुतम कीजिए। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम सबसे पहले तुम मध्याह्ने दोपहर में तस्य उस गजस्य हाथी के कर्णे कान में शब्दम आवाज कुरु करो, येन जिससे सह वह नयने आंखों को निमील्य बंद करके स्थास्यति रुक जाएगा। हे मक्खी, सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो जिससे वह आंखों को बंद करके रुक जाएगा। तदा काष्ठकटः चंचवा तस्य नयने स्फोटयति। तदा तब काष्ठकटः कटफोड़वा चंचवा चोंच से तस्य उसकी किसकी, हाथी की, नयने दोनों आंखें स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तब कटफोड़वा चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति। एवं इस प्रकार सह वह गजः हाथी अंधः अंधा भविष्यति हो जाएगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। त्रिशार्तः प्यास से व्याकुल सह वह जलाशयम तालाब की ओर गमिष्यति जाएगा। प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्गे रास्ते में महान बहुत बड़ा गर्तः गड्ढा अस्ति है। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। तस्य उसके अन्तिके अंदर अहम मैं स्थास्यामि रहूंगा, शब्दम आवाज च और करिष्यामि करूंगा। उसके अंदर मैं रहूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम मेरी शब्देन आवाज से तम उस गर्तम गड्ढे को जलाशयम तालाब मत्वा मानकर सह वह तस्मिन एव उसी में गर्ते गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति मर जाएगा च और। मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजे मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अथ तब तथा वैसा ही कृते करने पर सह वह गजे हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य मेंढक की शब्दम आवाज का अनुसृत्य अनुसरण करके महतः बड़े गर्तस्य गड्ढे के अंतः अंदर पतितः गिर गया, मृतः मर गया च और। तब वैसा ही करने पर, वैसा ही कैसा करने पर, जिस प्रकार से उस मेघनाद मेंढक ने मक्खी, चिड़िया और उस कटफोड़वे को बताया कि सबसे पहले मक्खी तुम आवाज करना उसके कानों में, फिर उसकी आंखें बंद हो जाएगी और कटफोड़वा जाकर उसकी आंखों को फोड़ देगा। मैं एक गड्ढे में आवाज करूंगा तो वो उसे तालाब समझकर उसमें आकर गिर जाएगा। तब वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण करते हुए गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उत्तम, तथा जैसा च और
उक्तम कहा भी है और जैसा कहा भी है। बहुनाम अपि ऐसाराणाम समवायैहि दुर्जय है। बहुनाम अनेक अपि भी ऐसाराणाम कमजोर लोगों का समवाय समूह ही निश्चित रूप से दुर्जय है, जीतना कठिन है। कि निश्चित रूप से अनेक कमजोर लोगों के समूह को भी जीतना कठिन होता है, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।